करना शुरू करें, अपने बच्चों को भी सिखाएं। अब लोग देखते हैं कि जिन लोगों को डिप्रेशन शुरू होता है उनकी पहली निशानी है कि नींद कम हो जाएगी, आएगी नहीं नींद, या अगर आ भी गई तो रात में खुलेगी, बार बार नींद खुलेगी, सपने आएंगे, निराशा बहुत आएगी। तो जो लोग रात में नंबर 1 और नंबर 2 के बही खाते तैयार करते करते कॉफी पी पी करके नींद को भगाते थे, अब नींद भाग गई तो ऐसी भागी कि अब आने वाली नहीं। खाते रहिए डॉक्टर की टैबलेट। सोचिए कि इस समय हिंदुस्तान में 2% लोग हैं नींद की गोली खाकर सोते हैं, लेकिन अमेरिका में 65% लोग हैं। 65% लोग नींद की गोली खाकर अमेरिका जैसे देश में सोते हैं। तो आप सोचिए कि मानसिक दशा वहां कैसी हो गई है। भले ही उन्नति कर ली हो, विकास कर लिया हो, सुख सुविधा के साधन बहुत हो गए हैं, तनाव बहुत अधिक है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा, जो लोग अपने आप को ठीक रखना चाहते हैं तो उन लोगों को पानी का सेवन ज्यादा करना चाहिए। 70% शरीर के अंदर जल का तत्व है और भूमि पर भी, इस सारे संसार में, समस्त ब्रह्मांड में 70% जल है और 30% में आप बाकी चीजें मान लीजिए। आपके टेबल पर जहां आप काम करते हैं, अपने चपरासी को बोल करके रखो कि ये पानी का गिलास खाली नहीं रहना चाहिए, भरा रहना चाहिए, क्योंकि आपको तो महसूस होता नहीं कि प्यास लगी या नहीं लगी। बहुत ज्यादा लगेगी तब आप मंगाएंगे, और अगर गिलास सामने रखा हुआ है तो आप उठा करके पी लो। पानी पीते रहिए, आपको ठीक रखेगा पानी। यह भी बात ध्यान रखना, योगी के लिए कहा गया कि उस आदमी को चाहिए वो ज्यादा चंचलता ना आने दे। किसी से मजाक करना, किसी के साथ में व्यवहार करते समय ज्यादा मर्यादा को भूलना, ये ठीक नहीं। लेकिन ये भी एक बात महत्वपूर्ण है, ज्यादा से ज्यादा ध्यान देने की बात है कि हर समय प्रसन्न रहना और शांत रहना, ये भी कर्तव्य है। आज के दौर में महत्वपूर्ण चीज है, व्यक्ति को दिन में 3-4 बार खुल के हंसना चाहिए अगर वो ठीक रहना चाहता है, और हंसे तो ऐसा कि उसका रोआ रोआ खिल उठे। पूरी तरह से खुल के हंसना चाहिए, अपनी आदत बनानी चाहिए। इससे व्यक्ति की जीवनी शक्ति प्रबल होती है। भगवान ने यह कहा, योगी अगर चाहता है दुखों को काट करके साधना के क्षेत्र में आगे बढ़े तो उसे अपना भोजन नियंत्रित करना चाहिए, आहार शुद्ध करना चाहिए, कर्म आदि करते हुए पूरी व्यवस्था बनाए कि ज्यादा कर्मों में उलझ न जाए। जागना और सोना मर्यादित हो, नपतुला हो, तो साधना में आगे बढ़ सकते हैं। फिर आगे कहा, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। भगवान ने कहा कि जो व्यक्ति सब में मुझे देखता है, सब प्राणी मात्र में मुझे देखता है और मुझ में सबको देख रहा है, ये सारा ब्रह्मांड मुझ में है और सारे ब्रह्मांड में मैं हूं। कहते हैं कि मैं उसे नष्ट नहीं होने देता, ऐसे व्यक्ति को पतन की तरफ नहीं जाने देता। अर्थात वही व्यक्ति आत्म कल्याण कर सकेगा, भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ सकेगा। सब में एक ही चेतन तत्व को, पर ब्रह्म का दर्शन करे कि हर जगह प्रभु बैठा हुआ। तुलसी इस संसार में सबसे मिलिए धाये, न जाने किस भेष में नारायण मिल जाए। हर एक के साथ प्यार का व्यवहार करो। ये भी बड़ा सुंदर नियम है जीवन का। एक छोटे से बच्चे में भी अपना आपा देखो। आपके घर में अगर कोई किसी का बच्चा नौकरी करता है
वैसे तो परंपरा है और कानून भी है, बच्चों को पढ़ने के लिए भेजो, उनका बचपन विकास के लिए है, आपके घर में नौकरी करने के लिए नहीं। पर यह सोचकर देखना कि अगर आपके घर में किसी का बच्चा काम करता है, अपने बेटे को तो आप 10 बार पूछ करके दूध पिलाते हैं और वो पीता नहीं, फेंक देता उठा, और गरीब के बच्चे के हाथ से दूध का गिलास गिर गया, उठा के दे रहा था और आपने पकड़ के उसे फेंकना शुरू कर दिया। तो सोचना कि आपने उसके अंदर उस परब्रह्म को नहीं देखा, उसके अंदर की चेतना का अनुभव नहीं किया, उस चेतन तत्व का अनुभव नहीं किया। हो सकता है कि जिंदगी कभी उस मोड़ पर पहुंच जाए कि आप गरीबी की दशा में आकर के खड़े हों, रहम की भीख मांगे और आपके ऊपर कोई रहम ना करे। कि जीवन का कुछ पता तो नहीं है, कब क्या स्थिति घट जाए, कब क्या हो जाए। संसार का चक्र ऐसा विचित्र है, इसे घूमने में देर नहीं लगती। तख्त वाला जमीन पर आकर गिरता है, ये मुकुट गिरते हुए देर नहीं लगती, सुख वैभव छीनते हुए देर नहीं लगती। ऐसे ऐसे लोग देखे जिनकी समृद्धि के शिखर आसमान को छूते थे, और आज वे लोग दूसरों के यहां नौकरी कर रहे हैं। एक एक बेटा, इकलौता बेटा, जिस आदमी के 3 पानी के जहाज अपने थे, नाम लेना ठीक नहीं है, उसका बेटा नौकरी करता है दूसरे के यहां, और आदमी सोचता है कि मेरे रिश्तेदार बड़े अमीर हैं, सब सहयोग कर देंगे। कोई रिश्तेदार काम नहीं आया, सबने हाथ पीछे खींच लिया, क्योंकि आपके सुख में ही तो सारा संसार साथी है। जब आप दुखी होते हैं तो तब तो बिल्कुल अकेले होते हैं, तब और कोई साथ नहीं होता। अगर साथ कोई होता है, आप अपने पीठ के पीछे देखना, अगर कोई पीछे खड़ा हुआ दिखाई देगा या अनुभूति कराएगा तो आपका परमात्मा ही होगा और संसार नहीं। इसलिए प्राणी मात्र में अपने आप का अनुभव करो। ऐसे नहीं सताना किसी को कि किसी की मजबूरी को देख करके आप उसे सताएं और रुलाएं। वक्त बदलने में देर नहीं लगती। भगवान ने कहा, आत्मा की स्थिति को ध्यान में रख करके, आत्मा उपमेन सर्वत्र समम पश्यति यो अर्जुन, सुखम वा यदि दुखम वा स योगी परमो मता। सुख और दुख कैसी भी स्थिति सामने क्यों ना हो, अपने आत्म स्वरूप को ध्यान में रखकर चले कि मैं आत्म तत्व हूं, चेतन तत्व हूं, रोग है शरीर में है, और अपनी आत्मा की उपमा में ही संसार में व्यवहार करें। प्राणी मात्र में अपने आत्म तत्व को रख करके देखें। या ऐसे समझिए, कोई आदमी कहीं परेशानी की स्थिति में है तो एक बात कभी कभी सोच लेना, अगर इसकी जगह मैं होता और मेरे साथ ये व्यवहार होता, उस समय मुझे कैसा महसूस होता। इतने सोच लेने में मन की दशा बदल जाएगी। अर्जुन को समझाते हुए कहा कि अर्जुन, अपने आप को संतुलित करने के लिए, मन को संभालने के लिए ये नियम अपनाने चाहिए। प्राणी मात्र के प्रति करुणा और दया रखना, समस्त प्राणियों में अपनी आत्मा को देखना, और कहीं कोई दुखी है उसका सहयोग करने के लिए तत्पर हो। महाभारत में वो प्रसंग भी बड़ा महत्वपूर्ण है। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पड़े हुए लाशों को देखते हुए शमीक ऋषि
जब चले जा रहे थे और देखा हाथी घोड़े मरे पड़े हैं, इंसान के शरीर बिखरे पड़े। शमीक ऋषि सोचते हुए आ रहे हैं, इस भूमि के लिए इंसान लड़ा करता है, मैं मालिक बन जाऊं लेकिन जमीन आज भी यही है। मलकियत दिखाने वाला व्यक्ति काल को वश में करने का जो दावा करता था, आज काल उसे खा गया। इंसान ये हवा के केले मत बनाया कर। जानता है तेरा भाग्य तुझे क्या देने वाला है, भाग्य ने तेरे सामने लाकर काल खड़ा कर दिया। शमीक ऋषि ऐसे बोलते जा रहे और पीछे पीछे उनके शिष्य। शमीक ने कहा कि काल का संसार, काल का चक्र, काल की भूमि, उस भूमि से हम पांव रखते हुए आ रहे हैं। कभी यहां तीर्थ थे, ऋषियों ने तप किया, यहां इंद्र ने तप किया, इस भूमि पर, उस भूमि से हम निकलते हुए आ रहे हैं।